उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब वाराणसी तक पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले कानपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान सड़क किनारे बिना अनुमति के लगाए गए आई लव मोहम्मद के पोस्टर ने आग में घी डालने का काम किया। स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद पुलिस ने तंबू और पोस्टर हटवाए, लेकिन तभी से विवाद की लपटें फैलने लगी। पोस्टर हटाए जाने के बाद जुलूस में शामिल लोगों की नाराजगी बढ़ी और उन्होंने दूसरे पक्ष के धार्मिक पोस्टर फाड़ दिए। अचानक बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात शामिल थे। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला किसी धर्म या पोस्टर को लेकर नहीं था, बल्कि नई प्रथा शुरू करने और उत्पात फैलाने के कारण दर्ज हुआ। बावजूद इसके समाज में ये विवाद आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव के रूप में बदल गया। वाराणसी में इस मुद्दे ने नया मोड़ लिया। संतों ने धर्म और देशभक्ति की आग में आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर जवाब दिया। मठों, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर टांगकर संतों ने ये संदेश दिया कि सनातन समाज कट्टरपंथ के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में संतों ने स्पष्ट किया कि धर्म किसी के राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। संतों ने कहा कि कुछ तत्व आई लव मोहम्मद की आड़ में देश को बांटने और सरकारों के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सनातन सेना के जरिए संत समाज ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि कट्टरपंथ और हिंसा को कोई जगह नहीं मिलेगी। राजनीतिक बयानबाजी ने इस विवाद को और गर्म कर दिया। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला यूपी के अन्य शहरों तक फैल गया है और कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी इसके प्रभाव के संकेत मिले हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई। ये दिखाता है कि धर्म के नाम पर राजनीति और पोस्टर युद्ध किस तरह से समाज को प्रभावित कर सकते हैं। काशी में अब पोस्टर बनाम पोस्टर का युद्ध देखने को मिल रहा है। संतों के अनुसार ये सिर्फ पोस्टर का मामला नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कट्टरपंथ या देश विभाजन की साजिश सहन नहीं की जाएगी। आई लव महादेव पोस्टर्स इस बात का प्रतीक है कि धर्म प्रेम और एकता के लिए होना चाहिए, न कि विभाजन और नफरत के लिए। वास्तव में भगवान और अल्लाह सभी के हैं और उनका नाम राजनीति या हिंसा के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पूरे विवाद ने यह साफ कर दिया कि धर्म के नाम पर हो रही पोस्टर लड़ाई समाज में भावनाओं को भड़काती है और असल मुद्दों को पीछे धकेल देती है। हालांकि समाज और सनातन सेना ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य केवल कट्टरपंथ और हिंसा के खिलाफ चेतावनी देना है, न कि किसी समुदाय के खिलाफ। इस विवाद की एक और गंभीर परत ये है कि सोशल मीडिया और समाचार चैनलों ने इसे और बढ़ा दिया है। वायरल पोस्टर्स, वीडियो और राजनीतिक बयानबाजी ने जनता में भ्रम और गुस्सा फैलाया। वहीं संतों की ओर से शांति और संदेश देने वाले पोस्टर्स ने ये कोशिश की कि धर्म को राजनीति और नफरत से दूर रखा जाए। काशी में ये देखने वाली बात ये है कि संतों ने अपने प्रदर्शन में संयम बरकरार रखा। मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर्स लगाने का मतलब केवल ये था कि धर्म के नाम पर कोई भी कट्टरपंथी समाज को भ्रमित नहीं कर सकता। आई लव महादेव पोस्टर्स इस बात की याद दिलाते हैं कि धर्म प्रेम, सुरक्षा और एकता के लिए होना चाहिए। अब सवाल यही है, क्या भगवान और अल्लाह के नाम पर ये पोस्टर युद्ध थमेगा या ये और तूल पकड़ता जाएगा? क्या समाज ये समझ पाएगा कि धर्म को बांटने और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है? काशी का ये मामला एक चेतावनी देता है। धर्म का आदर और मानवता का सम्मान हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। साथ ही इससे ये भी स्पष्ट है कि पोस्टर बनाम पोस्टर का ये युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज में विचारों और भावनाओं का भी युद्ध है। संतों की प्रतिक्रिया ने एक संदेश दिया है, धर्म का उद्देश्य प्रेम और एकता है, न कि विभाजन और नफरत। काशी में इस विवाद ने हमें ये याद दिलाया कि भगवान और अल्लाह के नाम पर कोई भी राजनीति या कट्टरपंथ स्वीकार्य नहीं है।